ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के सदर प्रखंड स्थित साबिकपुर पंचायत के सामनडीह गांव में हम घाट, जो महाछठ लोक आस्था का महापर्व जो छठ पूजा कहा जाता है, उस आलोक में हम घाटों पर उपस्थित हैं। और कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि यही घाट है जहां की घाटों की मरम्मती और घाटों की सजावट को लेकर काफ़ी संख्या में कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन दरअसल मज़ेदार की बात है कि यह जो साबिकपुर पंचायत के सामनडीह जो गांव है, वो उपेक्षा का शिकार वर्षों से चली आ रही है। जिलाधिकारी लखीसराय के अमरेंद्र कुमार से यहाँ के ग्रामवासी पूछना चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग के तहत या लोक आस्था का महापर्व जो छठ पूजा होता है, जहां 2 दिनों के बाद छठवर्तियों के द्वारा भगवान भास्कर सूर्य को अर्घ्य दी जाएगी। जिलाधिकारी ने अपने लिस्ट में जिले के दर्जनों से ऊपर घाटों का निरीक्षण का इंतजाम किया है, लेकिन आज लखीसराय का जो सदर प्रखंड का साबिकपुर पंचायत के सामनडीह गांव है, वो उपेक्षा का शिकार है। शायद जिलाधिकारी महोदय के लिस्ट में ये गांव है या नहीं, जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के द्वारा, यहाँ तक कि जिला के जिलाधिकारी के द्वारा इस गांव का कभी किसी समस्या को लेकर ग्रामीणों से पहल ना की गई और ना ही निरीक्षण किया गया। जन संवाद कार्यक्रम करना तो दूर की बात है। लोक आस्था महापर्व जो हिंदुस्तान का सर्वोपरि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा कहा जाता है, जहां पवित्रता की पूजा होती है और महिलाओं के द्वारा अर्घ्य दिया जाता है। तो हम इस घाटों पर कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि घाटों की देखिए, ये जो जीर्णोद्वार जो बनाया गया सीढ़ियाँ, ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में देख रहे हैं। और यहाँ माना जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो जल ढार करेंगे, उनकी सुरक्षा कहाँ तक हो पाएगी, कहाँ तक रोशनी की व्यवस्था हो पाएगी, कहाँ तक इस माध्यम में जिला प्रशासन का पहल किया जाएगा, वो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। हम सामनडीह गांव में नदी किनारे घाट पर उपस्थित हैं, जहां की ग्रामीणों के पहल पर साफ सफाई की जा रही है और हमारे बीच बहुत सारे ग्रामीण उपस्थित हैं। लेकिन सबसे पहले छोटे जो ग्राम पंचायत जो सरकार कहा जाता है, उसके इकाई के जो हमारे वार्ड पार्षद रह चुके हैं पंकज जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि छठ पूजा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आपको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका ये कमला न्यूज़ है ना जी, कमला न्यूज़ देखने वाले दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये है कि जिला प्रशासन का जो निरंकुशता आज देखने को मिलता है किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्य में, वो स्पष्ट जगजाहिर है। कुछ दिन पहले हमारे रोड में पुल में अनियमितता बढ़ती जा रही थी, जो कि डीएम साहब का भी हम लोग खबर किए, उसको ग्रामीणों के द्वारा रोक टोक किया गया। तो इस पावन त्यौहार को हम लोग इस तरह से देखते हैं, जिला प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि वो लोग खुद मॉनिटरिंग करें। और हम लोग तो खैर जो बन रहा है देख रहे हैं आप लोग सब, नवयुवक संघ हमारा गांव का लगा हुआ है। लगभग 2 दिन से हम लोग यहाँ इसको साफ सफाई में लगे हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रशासनिक सपोर्ट मिलने से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है ग्रामीण का कि नहीं भाई, हम लोग का जिला प्रशासन हो या ब्लॉक स्तर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा या पंचायत के मुखिया के द्वारा ही निरीक्षण किया जाए, ऐसा कुछ नहीं हम दिख रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी इस तरह का हमारे पंचायत में और भी बहुत सारे घाट हैं, उनका अपने स्तर से निरीक्षण करवाया जाए और जो मूलभूत सुविधा है उसको उपलब्ध कराया जाए ग्रामीणों के हित के लिए। क्योंकि हिंदू पर्व का ही बहुत ही पावन और पवित्र त्यौहार माना जाता है, इससे बड़ा कोई हिंदू समाज का कोई त्यौहार नहीं होता है। और इसी के लिए मैं आपको भी धन्यवाद पुनः एक बार दूंगा। और मैं इस तमाम हमारे जो नवयुवक साथी हमारे गाँव का जो पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ सर? पंकज कुमार। किस पद पर? अभी तो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम पंकज कुमार से जुड़े हुए हैं, ये सामनडीह के हैं और पूर्व जनप्रतिनिधि भी वार्ड सदस्य रह चुके हैं। हम इनसे बातें कर रहे थे, इन्होंने न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार में बहुत सारी जानकारियां दी है। और उपेक्षा का जो शिकार यह गांव या घाट जो रह चुका है, तो इन्होंने न्यूज कमला विहार के साक्षात्कार के माध्यम से जिलाधिकारी से इन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया है
कि छठ पूजा के आलोक में वो कुछ निरीक्षण करें और कार्रवाई करें। हमारे बीच अब कैमरे में हम लेना चाहेंगे, एक पुतुल कुमार हैं इस सामंडी गांव के। कहा गया कि देखन में छोटन लगे लेकिन घाव करत गंभीर। ये माना जाए, दरअसल मजेदार की बातें यह है कि उम्र में ये लगभग 50 युवा मंडली का अध्यक्ष है। उम्र में तो लगभग ये 50 वर्ष इनका होने वाला है। और लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान की कृपा माया कहिए या इनकी शरीर का बनावट कहिए तो देखने में सबसे छोटे लगते हैं। राष्ट्रकवि दिनकर ने साफ शब्दों में कहा था कि देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर। इनका जो अनुभव है, इनका जो जिज्ञासा है, हम इनसे जानना चाहेंगे। और आज लखीसराय जिलाधिकारी महोदय को हम यह बताना चाहेंगे कि लोक आस्था महापर्व छठ पूजा को लेकर जो उपेक्षा का शिकार सामंडी रह चुका है और घाटों पर हम मौजूद हैं, और जिलाधिकारी महोदय को हम न्यूज कमला बिहार के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे कि देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर। जिलाधिकारी महोदय को ये ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहेंगे कि हम छोटा हैं और उम्र में भी देखने में काफी बड़ा है, लेकिन देखने में छोटा लगते हैं, इसलिए हमारे बातों को नजरअंदाज ना करें। और जिलाधिकारी महोदय से ये क्या कहना चाहेंगे, हम बात करवाना चाहेंगे पुतुल कुमार जी से। पुतुल जी, क्या देख रहे हैं, साफ सफाई को लेकर क्या मानना है? सब गांव वाला आदमी सब कर रहा है, सब ग्रामीणों के स्तर से किया जा रहा है। हाँ। अच्छा, डीएम साहब के द्वारा क्या चल रहा है, डीएम साहब को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, यहाँ कोई अथी नहीं, कोई अथी हो रहा है। आज तक डीएम साहब सामंडी गांव का देखभाल सुधी लेना नहीं। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? डीएम साहब जिम्मेवार हैं या यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं? डीएम साहब और अथी जनप्रतिनिधि। अच्छा, तो जनप्रतिनिधि में माननीय सांसद जी हैं, कई बार आपके गांव आ चुके हैं? एको बार। डीएम साहब कई बार आए हैं? एको बार। विधायक जी कई बार आए हैं? विधायक जी एक बार कभी कदाल भोज खाने के लिए। हाँ। तो सांसद जी एक बार भी नहीं आए, डीएम साहब एक बार भी नहीं आए, विधायक जी एक बार आए। हाँ। वो भी भोज के अवसर पर। हाँ। अच्छा, तो छठ महापर्व को लेकर, लोक आस्था का जहाँ महापर्व छठ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके द्वारा क्या क्या तैयारी चल रही है? सब घाट उट बन रहा है। घाट उट बन रहा है। हाँ। रोशनी की व्यवस्था की जाएगी? हाँ। अच्छा, सब तो अपने रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, माने घाटों की सफाई की तैयारी चल रही है। तो आपने कोई क्लब बनाया होगा, कोई युवा क्लब बनाया होगा, कमेटी बनाया होगा? वो कमेटी का अध्यक्ष कौन है? हमें। वो आप? हाँ। अच्छा, तो कमेटी का नाम क्या रखे हैं आप? नव बाल परिषद। अच्छा, नव बाल परिषद। क्या नाम हुआ आपका? पुतुल कुमार। चलिए, हम पुतुल कुमार से बात करवा रहे थे। ये नव बाल परिषद कमेटी का गठन किया है और सामंडी गांव में जो नव बाल कमेटी परिषद का ये अध्यक्ष भी हैं, और अध्यक्ष के हैसियत से इन्होंने न्यूज कमला बिहार के चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है कि डीएम साहब देखने में छोटन लगे घाव करत गंभीर। हम छोटे तो हैं लेकिन उम्र में तो उतना ही है, और अध्यक्ष के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे समस्याओं के आलोक में जरूर एक बार सुधि लेने के लिए सामंडी गांव जरूर पधारिए। तो हमारे बीच कैमरे में देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, और कैमरे में हम महिलाओं को भी दिखाना चाहेंगे कि ये अपने दिनचर्या के लिए जो हैं, और भगवान भास्कर सूर्य का जो अर्ध चलेगा उसके लिए भी यहाँ चल रहे हैं। अब हम एक और साथी से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर? रंजन कुमार। क्या देख रहे हैं यहाँ, क्या चल रहा है? यहाँ तो अभी बोल्डर से और बोरा में बालू भर के हम लोग घाट बना रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ सिराही के बाद एक छाती है, तो कैसे महिला यहाँ नहाएगी? और सुरक्षा की बात है, डूबा पानी है, इसमें बांस का घेराव चाहिए जी। यही सब है। हम लोग लगे हुए हैं 2 दिन से इसमें कर रहे हैं काम। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए यहाँ का मुखिया जिम्मेवार है, डीएम साहब जिम्मेवार हैं, यही सब ब्लॉक पदाधिकारी जिम्मेवार हैं। चलिए, तो रंजन कुमार से हम जुड़े हुए थे। रंजन कुमार का मानना है कि इन्होंने इस चैनल के माध्यम से डीएम साहब से ध्यान आकृष्ट कराया है कि न्यूज कमला बिहार के सर्वेक्षण टीम के बाद इन्होंने डीएम साहब से आग्रह किया है कि घाटों का जायजा लिया जाए। अब देखेंगे, हमारे पास विपिन बिहारी जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के ये महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, और फुलेना सिंह के बहुत पुराने सलाहकार रह चुके हैं। माना जा रहा है कि विजय सिन्हा के भी ये पुराने सलाहकार चुनाव रणनीति के हैं, तो काफ़ी सुर्खियों में ये चर्चा में है।
और ये किसान सम्मानित भी, किसानों के निधि से भी इन्हें सम्मानित पूर्व में किया गया था। तो विपिन बिहारी जी सामंडी गांव के हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे अभी छठ पूजा को लेके। देखिए, आपको तो मैं धन्यवाद देता हूं, और मेरे ही नवयुवक संघ जो है ये 2-3 दिन से यहाँ कार्य कर रहा है और घाट का सौंदर्यीकरण में लगा हुआ है। हम लोग सरकार से अपेक्षा करेंगे कि देखिए, मेरे दादाजी शहीद हुए थे देश के लिए, शहीद हुए, लेकिन आज तक इन्होंने सरकार से हम लोग को कुछ नहीं मिला। ये गांव पूरे जिला पैमाने पर 1 नंबर आएगा, क्योंकि पूरे जिला में शहीद होने वाले 5 गांव हैं, जैसे बभनगामा हुए, इंदुपुर हुए, सामंडी हुए, तो जिला पैमाने पर ये गांव है। लेकिन सरकार से यहाँ कुछ आज तक इस पर कोई लाभ नहीं मिला है। लेकिन हम लोग अपने एकजुट होकर के घाट को सौंदर्य कर रहे हैं, और देखिए नवयुवक सब लगे हुए हैं सब। बिल्कुल, यही, और क्या कहें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विपिन सिंह है। विपिन बिहारी सिंह हैं और हमारे न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में जुड़े हुए हैं। ये न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में यह जानकारियां देते हुए पत्रकारों को संबोधित किया कि देश को दशा और दिशा तय करने में यहाँ के वीरों ने शहीद हुआ है, देश में कुर्बानियाँ दी स्वतंत्रता को लेकर, आज़ादी को लेकर, और काफ़ी चर्चा में जिला में यह गांव सामंडी रह चुका है। लेकिन उन वीरों की शहादत के बाद ना तो कोई श्रद्धांजलि देने के लिए आज तक तैयार हुआ, और ना ही इस गांव के उपेक्षित जो दशा रहा है, जो गांव उपेक्षा का हमेशा बरसों से शिकार रहा है, उस गांव के लिए ना तो जिला प्रशासन के द्वारा पहल किया गया और ना ही किसी जनप्रतिनिधियों के द्वारा पहल किया गया। हालांकि इस चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी से इन्होंने आग्रह किया है कि इस गांव का निरीक्षण किया जाए और घाटों की सुधि ली जाए। हालांकि इनके प्रयास से अभी गांव में नव बाल कमेटी जो गठित किया गया है, उसके माध्यम से घाटों की सफाई करवाई जा रही है, और भरसक पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर काफ़ी यहाँ बैरिकेडिंग बनाया जाएगा सीढ़ी जीर्णोद्वार के पास, और छोटे छोटे बच्चे जो भगवान भास्कर को जो जल ढार करेंगे उनको भी सुरक्षा के दृष्टि से रखने के लिए बहुत सारी पहल की जाएगी। और यह भी माना जा रहा है कि रोशनी का उचित प्रबंध किया जाएगा। और ऐसे तो देखा जाए कि बगल में पुल है, तो पुल को लेकर भी इन्होंने काफ़ी तैयारी में है कि बहुत जल्द पुल का निर्माण हो जाए। तो हम और लोगों से जुड़ना चाहेंगे। और हम चाहेंगे जी जी, कि श्री घाट का जो है, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश सिंह। क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है? ये देख रहे हैं घाट बना रहा है सब बाल बच्चा जी, तो ग्रामीणों के द्वारा, बच्चों के द्वारा तैयारी की जा रही है। जी। इस पर जिला प्रशासन के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन तो देख रहे हैं कि यहाँ बच्चा भी डूब गया है। बच्चा पूर्व में डूब गया, हाँ। लेकिन और आप ही का लड़का डूब गया था। कितना दिन पहले की घटना? ये 2-3 महीना 2-3 महीने की घटना है। हाँ। उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सुधि नहीं लिया जा कुछ रहा। नहीं। दिनेश सिंह नाम हुआ। 2 हमारा बच्चा डूबा। देखिए, दिनेश सिंह इनका नाम हुआ, और माना जा रहा है कि होमगार्ड के जवान भी हैं, होमगार्ड के जवान भी हैं, लखीसराय पुलिस लाइन में सेवा भी दे रहे हैं। लेकिन दरअसल मज़ेदार की बात यह है कि इनका 2 बच्चा इस नदी में डूब चुका है। आज से महज 3 महीने पहले की घटना है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय को ये चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि इस घाटों का सुधि ली जाए, और लोक आस्था का जो महापर्व छठ पूजा कहा जाता है, उसके लिए उनसे गुजारिश है कि छोटा मोटा भी व्यवस्था किया जाए। अब देखा जाना है कि इनके बातों पर कहां तक जिला प्रशासन के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा पहल किया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। हमारे बीच एक चीज किशन जी, हम चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से, आजकल जिला में करोड़ों अरबों लगा के सौंदर्यीकरण घाट का किया जा रहा है। आप तो जिला में देख ही चुके हैं, हर जगह घूमते हैं। जी जी, तो हमारे श्रद्धेय श्री झरी सिंह जी जो हमारे शहीद हुए ग्रामीण जी जी, सन 42 भारत छोड़ो आंदोलन में, तो हम चाहते हैं जिलाधिकारी से कि इस घाट का उनके नाम पर नामकरण करते हुए इसका सौंदर्यीकरण अपने स्तर से जिला प्रशासनिक अपने अथी के द्वारा करवाया जाए यहाँ से, ताकि उनका भी एक यादगार रहेगा और हमारा घाट का भी मरम्मती कार्य हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो पंकज सिंह एक आग्रह इस चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से किए हैं
कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था तो इस गांव के एक वीर सपूत थे झरी सिंह, और झरी सिंह देश और दिशा को तय करने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, और उस आंदोलन के आलोक में वो शहीद भी हुए। तो जिलाधिकारी महोदय से इनका यह आग्रह है न्यूज कमला बिहार के माध्यम से कि झरी सिंह के नामों पर इस घाटों का नामांकन किया जाए, और सौंदर्यीकरण के लिए अगर जिलाधिकारी महोदय थोड़ा भी पहल करेंगे तो योजनाओं के आलोक में यह घाटों का निर्माण हो सकेगा। तो हम बातें अब करेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज कमला बिहार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामना हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हम लोगों के बीच, क्या हमारे ग्रामीणों के बीच। जी जी, क्या देख रहे हैं इस अभी लोक आस्था का महापर्व जो छठ पूजा है, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे, हम ग्रामीणों का ये अभियान है। जब जिला प्रशासन की तरफ से कोई हम लोग को नहीं मिला सहायता, ना हमारे जो ग्राम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जो हैं उनके तरफ से भी कोई देखभाल की कोई सूचना नहीं मिली, तो हम लोगों ने अपने आप सोचा कि चलो स्वयं से अपना काम कर लेते हैं। जी जी। लेकिन ये इस तरह का जो व्यवस्था हम लोग अब खुद से करते हैं, इसके लिए जिला प्रशासन को भी थोड़ा देखना चाहिए। बिल्कुल, कि वो आए हमारे गाँव। इस हिसाब से तो हमारे प्रत्याशी, हमारे प्रशासन सभी जिम्मेवार हैं जी। अच्छा, तो ये ग्राम पंचायत सरकार के अंदर जो आपका गांव आता है जी, इसमें मुखिया जी या सरपंच साहब के द्वारा क्या पहल किया जा रहा है? मुखिया जी और सरपंच साहब दारू पी के मस्त हैं और शराब पी के मस्त हैं। जी। ना तो उनके तरफ से कोई पहल है, ना कोई देखभाल है। यानी लोक आस्था महापर्व पर, इतना धार्मिक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा, और छठ पूजा के मौके पर वो शराब पी के मस्त है। अजी तक आप ही तो देख रहे हैं ना, यहाँ इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, बच्चे सब नन्हे नन्हे बच्चे सामने हैं, आपके सामने खड़े हैं। तो मुखिया को नहीं दिखता है कि छठ पूजा है, इतना बड़ा पर्व है, तो आके थोड़ा देख लें, घाट उठ का सुधार कर लें। अपने गांव में जो पंचायत हमारा साबिकपुर है, उनका पर्सनल घर है, वहाँ तो वो सारा कार्य करवा रहे हैं। लेकिन हम आगे हैं, पड़ोसी हैं, तो हमें देखने के लिए तैयार नहीं। हम भी तो उन्हीं के पंचायत के तहत आते हैं ना, हम कोई विदेशी थोड़ी ना है। जानकारी भी दिए हैं और हम लोग की तरफ से बताया भी गया है कि हम लोग का घाट एकदम जर्जर स्थिति में है, थोड़ा सा आके उसका सुधार करवा दीजिए। तो कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। राहुल कुमार जी हैं, न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में जुड़े हुए थे। इन्होंने इशारों में एक बहुत बड़ा खेला किया है। अगर दरअसल मजेदार की बात, अगर इस पर गंभीरता से पहल किया जाए, अमल किया जाए, तो लखीसराय जिलाधिकारी के लिए एक चुनौती साबित होगी। मामला यह है कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, सरकार जो होते हैं, कड़ी होते हैं, उनके बारे में जानकारी मिल रही है साक्षात्कार के माध्यम से कि दारू पी के मस्त हैं, यानी शराब पी के मस्त हैं। आपदा प्रबंधन विभाग, बड़े अधिकारी भी ध्यान नहीं देते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ऐसे समय क्या कर रही है, जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। छी छी छी, शर्म आता है ऐसे बातों को दोहराने में। दरअसल मजेदार की बात यह है कि जिलाधिकारी महोदय और जिले के आरक्षी अधीक्षक पंकज कुमार के लिए, एडिशनल एसपी रोशन कुमार के लिए एक चुनौती भरी सवाल है कि महा छठ पूजा, लोक आस्था का जो महापर्व छठ पूजा होता है, ऐसे मौके पर अगर कोई शराब का सेवन करे और शराब पीकर गांव में घूमने का काम करे, और वो मुखिया सरकार का कड़ी हो, ग्राम पंचायत का राजा हो, उसके द्वारा ऐसी जानकारी मिलती है, तो ये तो प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण मामला है। लेकिन अब यह बातें आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो कहाँ तक शराब सेवन करके टहलते हैं और छठ के मौके पर कहाँ तक शराब पीते हैं, ये जांच का विषय है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन प्रशासन से हम आग्रह करना चाहेंगे कि राहुल कुमार के बातों पर प्रशासन संज्ञान में लेकर इस मामले पर कार्रवाई करें और ग्राम पंचायत अधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा योजना से संबंधित जीर्णोद्धार इस घाटों का करवाया जाए। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।